बांग्लादेश में अब इस्लाम का कब्जा। मोहम्मद यूनुस का गेम ओवर है। कट्टरपंथियों के रहनुमा पर इस्लाम का अटैक। सबसे ज्यादा चर्चा बांग्लादेश की होगी इस बार, और अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। इस कदम ने बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है और तख्ता पलट की दस्तक सुनाई देने लगी है। आज बात भारत के खिलाफ हो रही पाकिस्तानी साजिश की। मोहम्मद यूनुस की सरकार, जिसने सत्ता में आते ही कट्टरपंथी ताकतों को खुली छूट दे दी, अब वो खुद खतरे में आ गई। मोहम्मद यूनुस के सबसे करीबी माने जाने वाले नाहिद इस्लाम ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। अब से कुछ दिनों के बाद आप जब भारत में खबरों को देखेंगे तो आपकी चर्चाओं और खबरों में बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान की चर्चाएं खूब होंगी। इसमें वजह उसके अपने आंतरिक मामले नहीं होंगे, बल्कि इस बार मुद्दा भारत की सुरक्षा का होगा। बांग्लादेश इस बार अपनी हद को पार कर भारत की सीमा में घुसने की काली कोशिश कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं बांग्लादेश की लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों बांग्लादेश में आप लोगों ने देखा होगा कि फिलहाल यूनिस सरकार पे अंगुली उठाई जा रही है। जिन स्टूडेंट ने शेख हसीना को वहाँ से भगाया था, आज वही स्टूडेंट यूनिस सरकार पर भी अंगुली उठा रहे हैं, क्योंकि यूनिस सरकार ने कभी बांग्लादेश को संतुष्ट नहीं किया गया है। अत्याचारी यूनुस सरकार की जड़ें किसने हिलाई? मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने सत्ता में आते ही कट्टरपंथी ताकतों को खुली छूट दे दी थी, जिनके गद्दी संभालते ही पूरे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार की इंतहा हो गई थी। हिंसा, किडनैपिंग, हत्या और लूट, डकैती की वारदातों ने हिंदुओं का जीना हराम कर दिया था। कट्टरपंथियों की उन्मादी भीड़ चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बना रही थी, लेकिन मोहम्मद यूनुस को सांप सूंघ गया था। वो एकदम खामोश रहे। अब उन्हीं मोहम्मद यूनुस के दिन लदने वाले हैं, क्योंकि उनके अपनों ने ही बगावत का बिगुल फूंक दिया है। मोहम्मद यूनुस का रवैया ही उनका दुश्मन बन गया है। मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश में असंतोष की ज्वाला फैल गई, खासकर उन छात्रों में जिन्होंने शेख हसीना की सरकार को सत्ता से बेदखल करने में अहम भूमिका निभाई थी। बांग्लादेश में तेजी से बदलते हालात तख्ता पलट की ओर इशारा कर रहे हैं। बांग्लादेश में यूनुस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। छात्रों ने क्लियर कर दिया है कि वो यूनुस को असली औकात दिखाने के लिए तैयार है। मोहम्मद यूनुस जिन छात्रों के समर्थन से सत्ता तक पहुंचे थे, अब उन्हीं छात्रों के निशाने पर है। नाहिद इस्लाम की बगावत और नई पार्टी के ऐलान ने यूनुस की राजनीतिक स्थिति को हिलाकर रख दिया है। वही नाहिद इस्लाम जो यूनुस के सबसे करीबी माने जाते थे और सूचना सलाहकार के पद पर थे। बांग्लादेश में वही छात्र नेता जिन्होंने पिछले साल उग्र आंदोलन की अगुवाई की थी और शेख हसीना को भारत में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया था। इन छात्रों ने अपनी खुद की नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है, जिसका नेतृत्व नाहिद इस्लाम करेंगे। नाहिद इस्लाम पहले हर कदम पर मोहम्मद यूनुस के साथ थे, अब उनके सबसे बड़े विरोधी बन गए। छात्रों ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं है। मोहम्मद यूनुस भी दूसरे लोगों की तरह बीते साल के आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मौजूदा राजनीतिक दलों की विचारधारा बांग्लादेश के हित में नहीं है। जल्द नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे जो बांग्लादेश के हित के लिए काम करेगी। बांग्लादेश की सेना भी यूनुस सरकार को अल्टीमेटम जारी कर चुकी है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने खुलेआम मोहम्मद यूनुस, क्योंकि बांग्लादेश में जब से यूनिस सरकार आई गई है तब से महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों की अब हिम्मत नहीं रही है कि बिल चुकाई या घर का पालन पोषण करे। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि शेख हसीना थी, तब भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन जब से यूनिस सरकार आई है भारत और बांग्लादेश में कड़वाहट आ चुकी है। और भारत अब नहीं चाहता कि उसको कुछ भी रोजी रोटी दे, क्योंकि भारत पे डिपेंड था बांग्लादेश। जब भारत देता था तभी वो अपना पेट भरता था। तो दोस्तों बांग्लादेश की एयरफोर्स के ऊपर अंदर एक क्लैशेस हुए और एक शहरी जो है उसकी जान चली गई। तो इस तरह के मसाइल भारत भी परेशान है इस वजह से। वो बांग्लादेश वाले क्या करेंगे, वो इंशाल्लाह ताला हमारी तरह वो भी जितरी खाएंगे अब। और ये बहुत ही जल्द अपनी एयरफोर्स के लोगों को बताने वाले हैं वो अपनी एयरफोर्स के बारे में क्या सोचते हैं। एयरफोर्स गायब। जो पॉलिटिकल टर्माइल वहाँ पे आया है, तो ये उसके कुछ रिपरकशंस हैं। देखना, ये जो सूरत हाल पैदा होती है इसमें बहुत से लोग अपना फायदा उठाते हैं। अज्ञात बंदूकधारी जिनका कि पाकिस्तान में पूरा कहर है, उन अननोन गनमैन का कहर जो है वो अब बांग्लादेश में भी पहुंच गया है। तो बांग्लादेश को इंडिया के हवाले कर दिया गया है। बांग्लादेश अब इंडिया के हवाले, तो अब भारत उसको सॉल्व कर लेगा। इंडिया जो है वो
उनसे ऑलरेडी उनके साथ जो है अच्छा बिहेव नहीं कर रहा। आई थिंक कि बांग्लादेश जो है हमें समहाउ जो है वो यूज कर रहा है। लोकल्स हैं इन सदर्न बांग्लादेश, उन्होंने एक एयरबेस पे हमला कर दिया। बांग्लादेश उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इंटरनेशनल प्रेस बड़ी केयरफुली देखती है। शेख हसीना वाजिद को अभी भी इस बात का अंदाजा है। शेख हसीना मंदिर जो उन्होंने बनाए हैं वहाँ पे, ठीक है जी, क्यों भाई? अच्छा ऐसे फिर ये मेरी बात मैं एक सवाल करूंगा, उसके बाद यही सेम क्वेश्चन या यही सेम बात अगर हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो मस्जिदें बनी है क्यों बनी है, इन्हें डिमोलिश कर दें, फिर आप क्या जवाब? किया नहीं है उन्होंने, किया नहीं। अगर जिसने किया वो ठीक ही है जी सर, उन्होंने गलत किया है तो हमारे यानी हमारी मस्जिद डिमोलिश हो तो वो गलत है, उनका मंदिर डिमोलिश। कायदे आजम ने बोला था कि आप सब आजाद हो मस्जिद में जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए और अपना जहाँ पे भी आपकी गिरजाघर में जाने के लिए। तो आप कायदे आजम की बात को मानते हैं? आप सर मुझे एक चीज बात है, हिंदू और मुस्लिम का मैं दोबारा अपने मुल्क में जाने के लिए सही है। और वो इसलिए भी नहीं जाना चाहती कि सिर्फ मुझे इक़्तिदार दिया जाए, वो तो इक़्तिदार के लिए भी नहीं जाना चाहती, लेकिन वो अपने मुल्क में जाना चाहती हैं, अपने मुल्क, अपने बानी मुल्क में, जो वो मुल्क जो उसके बाप ने बनाया था। अब उन्होंने ये एहतजाजी रैली जो है कि अनाउंस की कि हम लोग जनवरी में 6 तारीख को फरवरी 6 तारीख को हम लोग एक एहतजाजी रैली जो है उसका इफ्तिताह, उसको हम लोग शुरू करेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू करेंगे। मैं समझता हूं कि ये अल जिहाद के नारे लगाए जाते हैं, इनको चाहिए तालीम की तरफ तवज्जो दें, तालीम के जहालत के खिलाफ जिहाद करें, अपनी गुर्बत के खिलाफ जिहाद करें। इस वक्त जो दुनिया में ज्यादा, मैंने जो आपको पहले नक्शा पेश करने की कोशिश की थी कि सीरिया मजीद जो है वो एक टर्मोइल में चला जाएगा। जो आज कुछ लोग कह रहे हैं, आज टर्की से खबरें आ रही हैं कि लोग अपने सामान पैक करके तो शाम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुझे वहां पे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है। और इस वक्त अगर देखा जाए, आलिया जो एक मैं सिनेरियो पेश नहीं रह सकते, तो फिर यहाँ पे हिंदुओं को रहने नहीं था देना, आपने तभी कहना था नहीं भाई जो हिंदू हैं चले गए। तो ये गलती है ना, हम हमारी अपनी कमजोरी है ना। फिर वहाँ से वो सारे मुसलमानों को निकाल दे, पाकिस्तान आ जाए यार, बांग्लादेश चले जाए, हम अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश पे इस वक्त मुसीबत आई हुई है ना, कोई भी परेशानी आई हुई है उनपे, तो वो उन्होंने तो नहीं लाई, जो वहाँ पे हिंदू है बेचारे, उन्होंने तो नहीं लाई। उनपे जुल्म करके क्या आपकी परेशानी हल तो नहीं हो जानी ना। तो लिहाजा इस तरह के काम ना करे तो बेहतर है, क्योंकि इंडिया कोई एक्शन लेगा तो बांग्लादेश के पास तो हुकूमत भी अपनी इस वक्त नहीं है और ना इतने वसाइल हैं कि इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे। अब आए दिन खबर ही आती है जी हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, कभी खबर ही आती है कि भाई इंडिया ने अब क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया कि जो इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में मौजूद हैं उन्हें वो वापस भेज रहे हैं, यानी नाराजगी और थोड़ी कशीदगी आ गई है। हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। 27 फेब इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये वो लम्हात थे जबकि दोनों कंट्रीज के बीच एक बहुत बड़ी जंग हो सकती थी। हम बात कर रहे हैं अभिनंदन की। ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान ने इंडिया के एयरक्राफ्ट को गिराया और उसके बाद एक मीम वायरल होती है कि चाय कैसी थी, तो अभिनंदन आपने जो रास्ता अपनाया है, आपने अपनी बर्बादी देखी है। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बांग्लादेश में 6 महीने पहले शेख हसीना को धक्के मार कर निकाला गया था, फिर शेख हसीना को शरण दी थी भारत ने, लेकिन फिर से शेख हसीना का राज नज़र आ रहा है। जिन स्टूडेंट ने शेख हसीना पर अंगुली उठाई थी, शेख हसीना को वहाँ सत्ता से तख्ता पलट किया था, वहाँ से सत्ता से भगाया था, आज वो ही स्टूडेंट फिर से यूनिस सरकार पे अंगुली उठा रहे हैं, क्योंकि यूनिस सरकार ने कभी उनको संतुष्ट नहीं किया जितना शेख हसीना ने संतुष्ट किया था। तो दोस्तों, आज उन स्टूडेंट को पछतावा हो रहा है और फिर से शेख हसीना की मांग की जा रही है और दोस्तों धन्य दिए जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि यूनिस सरकार आने के बाद भारत की और बांग्लादेश की जो दोस्ती थी उसमें भी कड़वाहट आ गई थी। अब ये लग रहा है कि शेख हसीना आएगी तो वहाँ पर जितने हिंदू हैं उन पर जुर्म हो रहे हैं, उन पर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों ने देखकर आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो और इसके प्रति आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।